फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग मोहन राकेश की एक प्ले हाफवे हाउस को डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हाफवे हाउस के मैंने एक अलग से हाफवे हाउस में जितने भी कैरेक्टर्स है उस सब का मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आप लोग पहले अगर उस कैरेक्टर्स को पहले पढ़ लोगे तो आपको ये हाफवे हाउस टाइटल समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट। In the play Halfway House, Mohan Rakesh remarks that all men are similar behind the monk. The play is divided into three parts: prologue, Act 1 and Act 2. It is a story of a middle class family going through difficult times and raises a particular incidents. First part, prologues. In the prologue, we meet the man in black suit who is talking directly to the audience in the first person and making the general and unique observation of life. He creates a link between the performers and an audience. We can call him Sutradhar of the play in Indian drama. The man in the black suit acts as an actor in the prologue, and he also played the role of different characters named Mahinnath, Singhania, Juneja and Jagmohan. This play of Mohan Rakesh is different because a single person plays a different character in the drama. हाफवे हाउस मोहन राकेश ने लिखी है और यह प्ले एक मिडिल क्लास फैमिली की फाइनेंशियल और अदर प्रॉब्लम्स जो एक फैमिली फेस करती है वो दिखा रहा है। इस प्ले में एक इंसान है जो ब्लैक कोट पहनकर ड्रामा प्ले कर रहा है और जनरल लाइफ प्रॉब्लम्स को प्ले करता है और साथ ही इस प्ले के डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करता है जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मोहन राकेश की वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है। तो चलिए फिर हम लोग एक्ट 1 को देखते हैं। एक्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट होता है और यहाँ सावित्री और उसकी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स और ऑफिस बॉस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब सावित्री की फैमिली में कौन कौन है ये जानते हैं। तो सबसे पहले सावित्री का हस्बैंड महेंद्रनाथ, उसका बेटा अशोक, उसकी दो बेटियां हैं बिन्नी और किन्नी। बिन्नी बड़ी बेटी है जो अपनी शादी मनोज से करती है जो ऑलरेडी एक मैरिड मैन है। सावित्री का ऑफिस बॉस मिस्टर सिंघानिया और सावित्री के पति का फ्रेंड जुनेजा और जगमोहन। एक्ट 1 की ओपनिंग होती है लिविंग रूम से जहां सावित्री इंटर करती है। सावित्री की खासियत उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जब वो घर के अंदर आती है तब देखती है पूरा घर बिखरा पड़ा है और वो घर पर अपने पति और बच्चों पर गुस्सा न करने के बजाय वो बिखरे सामान को समेटती है और घर की सफाई करने में लग जाती है। और सिर्फ ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि वो अपने बॉस को घर पर इनवाइट करती है ताकि वो अपने बेटे अशोक को इंट्रोड्यूस करा सके और उसे जॉब दिलवा सके। पर ये बात उसकी फैमिली को पसंद नहीं आती। सावित्री के पति तो ये सुनने के बाद ही घर से चले जाते हैं। नेक्स्ट मोमेंट में महेंद्रनाथ अपने दोस्त जुनेजा से कुछ पैसे उधार लेता है पर ये वापस करता है कि नहीं, ये मोहन राकेश जी ने प्ले में क्लियर नहीं किया और महेंद्रनाथ जुनेजा से एक ऐड की इच्छा रखता है जो कि जुनेजा की कंपनी उसे ऐड का काम देगी। एक्ट 1 की लास्ट मोमेंट है सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी जो एक मैरिड मैन मनोज से शादी कर लेती है और बिन्नी के शादी के कुछ दिन के बाद ही वह अपने मैके में आ जाती है और उदास होकर माँ से कहती है कि हमारे और मनोज के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे शादी के पहले लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर जब हम एक साथ एक घर में प्यार से एक जगह की हवा में सांसें लेंगे तो शादी के पहले मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों अच्छे से लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं पर शादी के बाद प्यार तो ख़त्म ही हो गया और एक बर्डन सा लगने लगा। इस एक्ट में दोनों की शादी में सावित्री और बिन्नी को अनहैप्पीनेस मिलता है और दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ही दुखित रहती है।
Act 2 starts with Savitri feelings where she doesn't want to run her house. She was the most sufferer in the family only because the relationship between her and her husband Mahennath bears a class of egos, bitterness, and inability to understand each other's feelings. In the play, Mohan Rakesh shows how the financial problem lost the love and affection of a middle class family, how the play starts with tension and end with tension. Act 2 start with सावित्री एक्ट टू स्टार्ट होता है सावित्री की फीलिंग से और वो अपने घर को नहीं चलाना चाहती क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर की एक्टिविटी से परेशान हो चुकी है। उसके फैमिली में खुद की इच्छा से हर कोई जीना चाहता है। कुछ देर के बाद जुनेजा सावित्री से कुछ महीनात और उसके मैरिड रिलेशनशिप के बारे में कहना चाहता है। कुछ देर बाद ही किन्नी को उसका बड़ा भाई अशोक रास्ते में किन्नी को अपनी फ्रेंड सुरेखा से बात करते हुए सुनता है और वो गलत टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और ये सारी चीज़ें तब होती है जब महेंद्रनाथ घर पर नहीं होते। वो सावित्री के बिहेवियर के चलते घर छोड़ने का डिसीजन लेते हैं और ये सब सुनकर सावित्री बहुत परेशान हो जाती है। वो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए अपने पुराने दोस्त जगमोहन की मदद लेती है और वो चाय पे जाते हैं और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। वो गुस्से से अपने गले में पहना हुआ हार तोड़ देती है और वो नया रिश्ता बनाना चाहती है जगमोहन के साथ। पर जब वो खुद को आईने में देखती है तो सोचती है अब उसकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में नया रिश्ता अच्छा नहीं लगता। पर तभी जगमोहन उसके घर पर, उसके रूम पर उसके पुरानी यादें को ताज़ा करता है। कैसे सावित्री जगमोहन को शादी के पहले जोक कहती थी और वो सावित्री को हेलो कुकू से इंडिकेट करता था। इस एक्ट में यही दिखता है कि सावित्री अपनी खुशी से ज़्यादा अपने बच्चों और पति के लिए ज़्यादा कंसर्न्ड है। उसके बाद महेंद्रनाथ भी घर वापस आ जाता है। इन दोनों एक्ट में पोएट ने सावित्री के कैरेक्टर को जस्टिस दिलाने में असफल रहे। सारी प्रॉब्लम सावित्री के चारों तरफ घूमती है। वो अपने लाइफ में खुशियाँ, अपर मिडिल क्लास पोजीशन को जीना चाहती है बिना किसी लड़ाई झगड़े के, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इस एक्ट 1 और एक्ट 2 को पढ़ने के बाद रीडर्स यही एक्सपेक्ट करेंगे कि चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन यहाँ सभी का कैरेक्टर एक ही जैसा रहा। किसी ने खुद को नहीं बदला। उनकी लाइफ वैसी ही चल रही थी जैसी स्टार्टिंग थी और वो लोग इसी में खुश थे। सो आई होप यू ऑल लाइक